Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how can a vector be subtracted from another vector? तो की कंसेप्ट लिखते हैं हम पहले. तो की कंसेप्ट क्या होगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? ये वेक्टर एडिशन का ही अनदर फॉर्म है. मतलब वही हम मेथड लगाते हैं और तो इसको हम सही से समझते हैं. तो लेट्स से ये एक पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है एंड ये इनका आर वेक्टर है. आर वेक्टर इक्वल टू क्या है? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड ये इनके बीच एंगल लेट से थीटा है. तो इनके बीच एंगल थीटा ये क्यों आता है? क्योंकि ये टेल एंड टेल के बीच है. इसको आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे करते हैं तो टेल एंड टेल के बीच एंगल होता है या हेड एंड हेड के बीच एंगल होता है. उसी को हम दो वेक्टर के बीच का एंगल बोलते हैं. तो यहाँ से तो वेक्टर एडिशन आता है. लेट से यहाँ पे पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल पी है. क्यू वेक्टर का जो स्मॉल एडिशन है वो स्मॉल क्यू है. आर वेक्टर का जो आएगा मैग्नीट्यूड वो क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा. ये आता है. ये हम इसे जनरली वेक्टर एडिशन बोलते हैं. अब हम यहाँ पर क्या करें कि p माइनस क्यू करना है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्यू की डायरेक्शन उल्टी कर दो तो वो माइनस क्यू हो जाएगा. तो यहाँ से हम देखेंगे तो लेट से ये p वेक्टर है एंड ये माइनस क्यू वेक्टर है क्योंकि हमने इसे उल्टा कर दिया. तो अब इनके बीच एंगल क्या होगा? ये अल्फा एंड अल्फा इक्वल टू क्या है? 180 माइनस थीटा. अल्फा इक्वल टू है 180 माइनस थीटा. हम जो पिछले वाले से देखे थे उसमें थीटा ये था तो यहाँ पे ये अल्फा है. तो इनका अब एडिशन जो आएगा वो क्या होगा? अब हाँ, इनका एडिशन होगा वही सब्ट्रैक्शन होगा. इसको लिखते हैं हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा? पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर एंड इसका हम इस साइड में पहले इसको हम हटा देते हैं. तो इसको हम इस साइड में एक्सटेंड करते हैं तो यही है. तो ये जो आएगा वो आएगा कुछ लेट से बोल देते हैं इसको कुछ वाई वेक्टर. तो ये होगा वाई वेक्टर एंड ये क्या है? वाई वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर एंड अब इनका एडिशन क्या होता है? बट अभी भी पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो पी है. क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्यू ही है एंड जो अल्फा है वो है 180 माइनस थीटा. तो यहाँ से जो वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा. क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है पी क्यू. तो इसके कारण क्या होगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 माइनस थीटा. तो ये क्या हो जाएगा कि जो वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा. कॉस 180 माइनस थीटा होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है. ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल हम समझ सकते हैं. तो ये हो गया हमारा p माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो हमने ये वाई वेक्टर की फाउंड कर ली है. तो ये होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन. सो होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.